अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शादी जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने फ़िलहाल जो है ना अम्ब्रेला पहन लिया था, पर जो स्कर्ट था ना मैंने सोचा वो मैं एंड में डाल दूँगी, पहन लूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना हम गाड़ी में अपना सामान रख रहे थे। बहुत ज़्यादा एंड टाइम पर हम रेडी हुए थे। मैंने मेकअप भी नहीं किया था। मैं जा रही थी अपनी बहन के घर उससे मेकअप करने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेकअप करती है। तो आप आगे देख भी लेंगे। उसने मुझे इतना ज़बरदस्त रेडी किया था, मेरा इतना ज़बरदस्त मेकअप किया था कि आप भी कहेंगे कि मैं बाकी किसी पार्लर से रेडी हुई थी। तो ये मेरा स्कर्ट था, तो मैंने ये रख दिया था अपने लिए, ताकि मुझसे भूल ना जाए। ऐसा ना हो मैं रवाना हो जाऊँ। हमेशा जब कभी मैं जाती हूँ ना शादियों में, कभी दुपट्टा भूल जाती हूँ, कभी क्या, कभी घर के चप्पल में निकल जाती हूँ, तो फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो ये मैंने सामने रख दिया था कि जैसे हम जाएंगे तो मैं पहन लूँगी। और शीशे पे ना काफ़ी दाग हैं, इसे इग्नोर करें। और मैं काफ़ी स्मार्ट लग रही थी माशाल्लाह, सब ने कहना है। मजाक कर रही हूँ, इतनी अच्छी लग रही थी। ये ड्रेस ना मेरा फेवरेट है। ये मैंने सिर्फ एक के दो बार पहना था बस, फिर रखा आज इस शादी के लिए मैंने निकाला। और शूज़ मैंने सोचे मैं ये वाले पहन लूँगी, हील वाले, क्योंकि ये फ्रॉक है ना अम्ब्रेला टाइप है, तो इसके साथ हील ही अच्छे लगेंगे। और अभियान भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर ये शर्मा रहा था कि मेरी वीडियो मत बनाओ। फिर ना मैं हस्बैंड के पास आ गई। उससे मैंने इतना गुस्सा किया कि तुम इतने सुस्त हो रहे हो ना, कभी क्या कर रहे हो जैसे तुम लड़की हो। इतना देर कर दी थी ना। मैंने कहा 4 बज गए हैं, चलो लेट हो रहा है। मैंने ना लाइट ऑफ कर दी थी ताकि ये दोबारा कमरे में ना आए, क्योंकि बार बार परफ्यूम लगा रहा था, बार बार क्रीमें लगा रहा था। तो मैं कह रही थी तुम्हारी शादी तो नहीं है। फिर इतना खुश हो रहा था। ये थोड़े से सामान रह गए थे, मैंने कहा ये किसके लिए रखें, ये भी ले जाओ। तो फिर लाइट वगैरह सारी मैंने ऑफ़ कर दी थी। इन लोगों ने जो सामान था वो भी रख दिया था। हस्बैंड मोबाइल यहाँ पर भूल गए थे, मोबाइल भी मैंने उठा दिया, क्योंकि सारा काम मोबाइल पे होता है। अगर हम आगे निकल जाते तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता। और मैंने अपना पर्स इतना भरा था ना कि मैं इसे उठा नहीं सकती थी। फिर बस हम निकल रहे थे, अभियान सूटकेस रख रहा था और ये लोग इतने जल्दी में थे ना। मैंने कहा मेरा घर सारा सत्यानाश कर दिया। मैं खुश हो रही थी कि मैं जब शादी से आऊँगी तो मेरा घर साफ़ होगा। आप लोगों ने ना बाहर की चप्पल अंदर ले आकर ना घर को सारा गंदा कर दिया। मेरे हस्बैंड कहते तो मैं अभी भी घर की पड़ी है। फिर मैंने स्कर्ट पहन लिया था और मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कैसे लग रहा है। अभी इधर इतना पता नहीं चल रहा, हॉल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मेरे साथ वही हुआ कि मैं पर्स और शूज़ भूल गई। ऐसी मैं निकलने वाली थी, मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों जूते नहीं पहनने। मैंने कहा ओ मैं तो घर में भूल गई, मैंने वैसे भी उधर जाके पहुँच कर ना पहनने। अच्छा है कि हस्बैंड ने बता दिया, वरना फिर से मैं आती और बहन के घर से फिर से ये चीज़ें उठाती तो बहुत ज़्यादा 1 घंटा तकरीबन ज़ाया हो जाता। तो बस शुक्र है हस्बैंड ने एंड टाइम पर याद दिला दिया और मैंने उठा लिया। फिर आखिरी बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी कि अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। बच्चों से भी पूछ रही थी, वो कह रहे थे हमें माफ़ कर दो मम्मा, अच्छी लग रही हो। फिर मैंने जल्दी से अपने घर को अच्छी तरह लॉक कर दिया और फिर हम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे सब इतने फ्रेश थे, इतने खुश थे, पर जब हम वापसी का सफ़र कर रहे थे उफ़ला मैं इतनी थकी हुई थी कि वापसी के सफ़र का तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बस हम सो रहे थे सारा टाइम, बच्चे भी सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। और यहाँ से हम इतने खुश थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम थके हैं भी कि नहीं है। बच्चे भी खुश थे, मैं भी खुश थी। आपको पता है ना जब शादी के लिए इस तरह जाना होता है तो कितना बंदा खुश होता है, पर वापसी पे ना जो थकन होती है ना वो बड़ी अजीब होती है। अच्छा, इस्लामाबाद का ये रोड है और मौसम भी काफ़ी खूबसूरत था। आसमान पे बादल थे और बच्चे भी पीछे बैठे थे। अभियान को हमेशा की तरह शर्म आती है। मिट्टू को भी हम अपने साथ ले गए थे। इसको हम घर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने 3 दिन बाहर गुजारने थे। हमने कहा ऐसे ना वैसे कुछ हो जाए ना। और अफनान और अभियान जो है ना पीछे इतने खुश बैठे थे। आज ये लोग लड़ भी नहीं रहे थे आपस में। वैसे इनकी ना इतनी लड़ाई होती है ना पीछे कि इनको ना 100 बार डांटना पड़ता है। और ऊपर से अजलान ये छुटकू जो है ना ये भी इतना खुश था ना, इसे मैं सुला रही थी, ये सो ही नहीं रहा था। अच्छा, मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था। ये हम मोटरवे से गुज़र चुके थे, मतलब पेशावर पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह इतने सफ़र के बाद। और फिर मैंने कहीं जाकर मोबाइल निकाला कि क्यों ना वीडियो भी बना लूँ, आप लोग को अपना मेकअप भी दिखा लूँ। तो ये पेशावर है, पेशावर हम पहुंच गए थे। पेशावर काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा रश भी होता है। तो ये 7:30 बजे नहीं 8 बजे का टाइम था। फिर ये हम हॉल पहुंच गए थे। हॉल का ये बाहर से नज़ारा है,
जो लड़के वाले थे ना, नुमान के कज़न लोग, वो लोग नहीं पहुंचे थे, तो हम उनके लिए गाड़ी में वेट कर रहे थे। मैं आपको चूड़ियाँ दिखा रही थी, कितनी प्यारी लग रही है ना। येलो कलर की मैंने इस वजह से पहनी क्योंकि येलो कलर का ड्रेस तो नहीं है, चूड़ियाँ तो पहन सकते हैं। और ये मैंने बाई की थी। ये झुमके बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरा मेकअप कैसा हुआ, ये मेरी सिस्टर ने किया था सारा। और ये मैं आपको बता दूँ, 15-20 मिनट में मेरी बहन ने जल्दी जल्दी मेरा मेकअप किया। इतनी जल्दी जल्दी में फिर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ। और पाँव भी मेरे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कहा सोचा पाँव भी दिखा दूँ आपको। और बाल मैंने स्ट्रेट कर दिए थे। फिर हम गाड़ी से उतर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने कहा वो लोग आ गए हैं, आ जाओ। तो मैं बस उतरने लगी। यहाँ पर ना मेरा दुपट्टा फंस गया था, पर शुक्र है वापस खुद ही हट गया। और अजलान इतना खुश था कि मुझे छोड़ो, ताकि मैं नीचे ना चलूँ और नीचे से ना चीज़ें उठाऊँ और मुंह में डालूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अजलान से प्यार कर रहे थे। फिर हम अंदर हॉल में आ गए थे। मैंने सोचा मैं उनके साथ शामिल नहीं होती, क्योंकि एक तो मेरे साथ अजलान था और दूसरा मैं वीडियो भी बना रही थी। तो मैंने सोचा मैं अंदर जाकर ही पूरी वीडियो बना लूँगी। वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुला रहे थे, पर मैंने कहा नहीं खैर है, मैं फिर बाद में ना आप लोग के साथ शामिल हो जाऊँगी। यहाँ पर सब की एंट्री हो गई थी। बस मैं दूर से वीडियो बना रही थी ताकि किसी का फेस ना आए। जो लोग आना चाहते हैं उनका मैं ला रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इस हॉल का क्लिप बना लूँ। और पूरे हॉल का मैंने अच्छी तरह आप लोग के लिए क्लिप ले लिया था। ये स्टेज था, मेहंदी नाइट थी आज, और बहुत ज़्यादा अच्छा सजा हुआ था। और ढोल वाली औरत भी आई थी, ये काफ़ी अच्छा ढोल बजा रही थी। और डीजे वाला भाई भी बैठा हुआ था। और ये रेस्ट एरिया था, अगर किसी ने रेस्ट करना हो, बैठना हो, या मतलब बच्चों को पैम्पर वगैरह चेंज करना हो, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ के पे अजलान का पैम्पर चेंज किया था और उसकी शर्टें नीचे से हटा दी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे सारा खाने वाला एरिया था। ये सैलेड जो है यहाँ पे रखा हुआ था। खाना जो है ना ये लोग बाद में सर्व करेंगे गरम गरम। तो मैंने कहा सारा सेटअप जो है ना वो मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से सारा सेट किया हुआ था। और उधर साइड पर ना ग्रीन टी का सारा इंतज़ाम था। और यहाँ पे सारा सैलेड था और खाना बहुत ज़बरदस्त था। और बस ये उस साइड पे बैक साइड पर मर्दों का एरिया था। और मैंने अजलान को उठाई हुआ था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं थका हुआ हूँ, जब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ तो अजलान को लूँगा। तो मेरे साथ सारी शादी में ना हस्बैंड ने धोखा किया था। छुप जाता था मुझसे बार बार और अजलान को नहीं लिया।
मेहंदी में जो चीज़ें बांटी जाती है ना वो सब बच्चों ने पकड़ी हुई थी, और दुल्हन और दूल्हा की जो रस्म होती है ना, दूध पिलाई, मिठाई खिलाई, ये सारा भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया था। ये बच्चियाँ माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी सब, और इतनी खुश हो रही थी ना जब मैं इनको व्लॉग में ले रही थी, बहुत ज़्यादा ये लोग खुश हो रहे थे। फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह सब कुछ हो गई थी, फिर हम घर आ गए थे। ये मेरे हस्बैंड की कज़न है, तो मैंने सोचा इतनी अच्छी लग रही है, उसकी शादी हुई है अभी अभी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बना दूँ। इतनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई थी, गजरे वगैरह पहने थे, तो इसका पूरा लुक है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों में काफ़ी दोस्ती है, ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत दूर से भी आई है, तो मैंने कहा फिर शादी से चली जाएगी तो इसको भी व्लॉग में ले लेते हैं। फेस तो ये बेचारी नहीं दिखा सकती, हस्बैंड से परमिशन नहीं ली, पर जो भी था, जितना भी था, वो बेचारी ने मेरे व्लॉग में अपने आप को शो कर दिया था। और यहाँ पर ना मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी, कपड़े तो मैंने हटा दिए थे, चेंज कर दिए थे, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, और अजलान भी था, तो मुझे चुभ रहे थे, उसमें जो सितारे वगैरह थे ना वो मुझे छुप रहे थे। और मैंने क्लिनज़र लिया हुआ था जिससे ना फेस से मेकअप रिमूव करते हैं, वो गाड़ी में पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया था। फिर मैंने वाइप्स लिए, उनसे अच्छी तरह ना मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे दाने निकलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे और फेस पे भी काफ़ी दर्द होगा, तो शादी क्यों ना अच्छे से गुजार लूँ, तो सब टाइम पर ही ना अपना मेकअप रिमूव कर दूँ। और मेकअप देखो कितना ज़्यादा इतना ज़्यादा मेकअप हम लोगों ने वेस्ट किया है, वो भी इतना महंगा वाला मेकअप। असलान वहाँ पे आराम से बैठा हुआ था, इसने मुझे इतना परेशान किया हुआ था, पूरी शादी में घूम फिर रहा था और कह रहा था कि मुझे गोदी में नहीं लो, मुझे छोड़ो, ताकि मैं जहाँ जाऊँ मेरा दिल करे मैं वहाँ जाऊँ। और बहुत ज़्यादा इस बच्चे ने मुझे परेशान किया था, तो जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने क्लिप्स लिए, वीडियो लिए, कुछ अच्छे सीन भी मुझसे रह गए, इतने अच्छे सीन कि मुझे बाद में ना पछतावा हो रहा था कि काश मैंने वो क्लिप लिया होता, क्योंकि कोई भी मुझे ये नहीं कह रहा था कि तुम वीडियो में मत बनाओ। मतलब जो लोग नहीं आना चाहते थे उनको मैंने नहीं लिया वीडियो में, और जो लोग आ रहे थे ना उनको मैंने लिया, पर बहुत मुश्किल से इस अजलान छूटों की वजह से। अच्छा है कि बस जो भी था मैंने बहुत कुछ आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लिया, फिर भी आप लोगों ने ना मेरी पूरी वीडियो आप लोगों ने वॉच करनी है, मुझे सपोर्ट करना है। इस छोटे से बच्चे के लिए मैंने आप लोगों के लिए इतनी प्यारी वीडियो बनाई, इसके बातें करने के साथ साथ मेरा मेकअप भी रिमूव हो गया, और अजलान से मैंने वाइप्स ले लिया कि बस बहुत हो गया, और दे दो। और कपड़े मैंने अपने समेटने थे, मिट्टू भी हमारे साथ बैठा हुआ था, ये भी इतना खुश था ना जैसे इसकी शादी हो। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।